गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज वेरी सिंपल तरीके से सीखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है? टाइप्स ऑफ रिलेशन तो पहला है रिफ्लेक्टिव रिलेशन। अ रिलेशन आर अ सेट इज़ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इफ़ एवरी एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा। ठीक है, जैसे ए जो है वो बिलोंग करेगा किससे? आर। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, जितना भी ए से बिलोंग करेगा सभी। ठीक है, सो एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल से कुछ समझेंगे। सेट ए है, अगर आपको सेट रिलेशन ये सब नहीं पता है तो एक वीडियो में मैंने समझा रखा है, आप उसे देख सकते हैं। ओके, सो 1 2 3 सेट ए है, देन आर इज इक्वल टू क्या होगा? तो रिलेशन 1 1 होना चाहिए, 2 2 3 3, इस तरह से ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। ओके, ठीक है, तो इस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे कि 1 1 2 2 3 3 बिलोंग कर रहा है किससे? आर से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ओके, ऐसा कब पॉसिबल है? जब x इज इक्वल टू हो y के। ओके, इस केस में, और x नंबर हो सकता है। सो ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है इसे समझते हैं। तो आप डेफिनेशन देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर मैं समझा देती हूँ। अ रिलेशन इज सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, अगर और केवल अगर ऑल एलिमेंट्स जो है ए एंड बी इन ए, ठीक है, यानी सेट ए में जब कभी भी, वेन एवर यानी कि जब कभी भी, ठीक है, इन ए वेन एवर ए बी, ठीक है, ए बी जो है बिलोंग करेगा आर से, तो क्या होना चाहिए? देन बी ए बिलोंग्स टू आर टू। ठीक है, तो बी ए भी किससे बिलोंग करेगा? आर से। तो इसको क्या कहेंगे हम? सिमेट्री। इसे भी एक एग्जांपल से हम लोग देखेंगे। तो लेट करते हैं, ए एक सेट है 1 and 2, इसमें 2 एलिमेंट्स है। ओके, तो आर ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं, ए इसका ए से रिलेशन। ओके, तो क्या होगा हमारा? 1 के साथ, ठीक है, तो 1 1, 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, देन 2 2 के साथ। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन हो गया। ठीक, तो इसमें क्या है? हेयर क्या होगा? तो ये हम समझ गए। ओके, सो हेयर 1 2 जो है वो बिलोंग करेगा आर से, देन क्या होना चाहिए? 2 1 जो है वो भी बिलोंग करेगा किससे? आर से। ओके, रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए ऑल्सो। सो आर इज क्या आ जाएगा? सिमेट्रिक। ओके, चलिए नेक्स्ट वन में हम लोग बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट समझते हैं हम। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ये 2 तरह से ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। क्या होगा? जब ए बिलोंग करेगा बी से, बी बिलोंग करेगा आर से, देन क्या होना चाहिए? ए और सी जो है वो ऑल्सो बिलोंग करेगा आर से। ठीक है, और क्या? तो ओनली ए भी बी से बिलोंग करेगा, तो वो भी ट्रांजिटिव होता है। कैसे? ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो चलिए इस पेज में समझते हैं। ठीक है, तो ए है हमारा ए बी। ठीक है, ये एक सेट है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ए से रिलेटेड है। ओके, ए क्रॉस ए निकाल रहे हैं, तो ए से रिलेटेड होगा, ए बी से रिलेटेड होगा, फिर बी ए से रिलेटेड होगा, फिर अगेन बी से रिलेटेड होगा। ओके, सो चलिए, तो हमारे यहाँ क्या आ गया? सबसे पहला तो ए जो है ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, एंड बी ए ऑल्सो बिलोंग कर रहा है किससे? आर से। तो इस केस में हम लोग ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करते हैं? तो देन क्या होना चाहिए? ए। ठीक है, एंड स्टार्ट का ए एंड ए जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए किससे? आर से टू। ठीक है, ये भी। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि आर इज ट्रांजिटिव। ओके, सेकेंड केस क्या होता है कि इफ़, ओनली इफ़, ओके, ए जो है मतलब ए है, यानी कि सॉरी ए एंड बी लेंगे हम, यहाँ ए लिख दिए हैं, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगर हम कहते हैं कि ए इज़ टॉलर देन बी है, ठीक है, ए जो है टॉलर है किससे? बी से। ठीक, एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं रवि एंड विशाल। ठीक है, तो रवि जो है वो टॉलर है, रवि इज़ टॉलर देन विशाल। ओके, तो इस केस में हमारे पास 2 ही है, मतलब 2 ही स्टूडेंट्स हैं, या कोई बच्चे कह लीजिए कि रवि जो है विशाल से बड़ा है। ठीक है, देयर इज़ नो वन टॉलर देन विशाल। ओके, विशाल से कोई बड़ा और नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब किसी के फैमिली के 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो 2 ही हैं, एक टॉलर है, ठीक है, तीसरा है ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा? वी कैन नॉट फाइंड रिलेशन, फर्दर रिलेशन हम इसमें नहीं ढूंढेंगे। ठीक है, कि विशाल फिर किससे टॉलर है ऐसा करके। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है,
कि रवि विद फादर, तो इस केस में जो रवि और विशाल है यही सिर्फ हमारा बनेगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो रिलेशन है ना वो ट्रांजिटिव हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ऐसा यहाँ समझ में आया होगा आपको कि हम सिर्फ ए बी भी बिलोंग करेगा आर से, तो बी सी नहीं हो तो ए सी भी हम नहीं ढूंढेंगे। ओके, थैंक्स। ओके, सो चलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन में। ओके, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो इसे हम समझते हैं इक्विरेशन। अ रिलेशन इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंस इफ़ इट इज़ क्या होना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। ओके, तो देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। इफ़ इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ओके, तीनों ही कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आर इज इक्वल टू ए बी बी, ए सी बी ए, ऐसे करके, ठीक है। ए बिलोंग कर रहा है सी से, ऐसे बी बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक है। सॉरी, ए सी नहीं, वहाँ पे ए बी होगा। ओके, सो मैं करेक्ट कर दूँगी। तो इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए बी, ठीक है। चलिए इसे हम दूसरे पेज में एक बार समझ लेते हैं। ए बी बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, क्योंकि हम बोले कि ए खुद से हो तो रिफ्लेक्सिव। ए बी बिलोंग कर रहा है आर से एंड बी ए भी बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब ए बी बिलोंग कर रहा है आर से एंड बी ए भी बिलोंग कर रहा है आर से, और यहाँ आप देखे होंगे ए भी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ए बी और बी ए बिलोंग करेगा आर से तो ए भी क्या होना चाहिए, मस्ट बी बिलोंग टू आर, ठीक है। तो इस केस में ये ट्रांजिटिव हो गया, तो तीनों ही चीज़ें हो गया, तो ये इसे क्या कहेंगे हम, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, ठीक है, तो आगे हम समझते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो चलिए इसे लिखते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। मतलब ए जो है वो रिलेटेड होना चाहिए ए से, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप ए क्रॉस ए निकालते हैं, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, तो क्या होना चाहिए, जो ए है 1 2 ले लेते हैं, ठीक है, और ए को हम अगेन लिख लेते हैं ताकि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सो तो हम लोग निकाल लेते हैं आर, मतलब रिलेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आर बी आर रिलेशन इन सेट ए, ठीक है, सेट ए के गिवन बाय, ठीक, तो आर क्या हो जाएगा आपका 1 1 से रिलेटेड, 1 2 से, 2 1 से, देन 2 2 2 से, ठीक है। सिंपली सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, तो इसे आप एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। थिंक एज एवरी वन इज़ कनेक्टेड टू एवरी वन। किसी फैमिली को आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं। ओके, तो किसी फैमिली के कोई भी मेंबर है एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। सो ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, तो इम्पीटेंट रिलेशन को समझेंगे इसके बाद। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं इम्पीटेंट रिलेशन। तो इसे भी ध्यान से देख लेंगे। नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, अगर सेट दे रखा है ए जिसके एलिमेंट है 1 और 2 और आपका कंडीशन दे रखा होगा कि रिलेशन क्या है, तो एक्स वाई जो है और एक्स वाई बिलोंग करेगा आर से, एक्स प्लस वाई लेस देन होना चाहिए 0 के। ठीक है, तो क्या 1 + 2 यानी कि एक्स वाई को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि वो 3 से 0 हो, नॉट पॉसिबल। सो आर क्या होगा 5, इसे हम 5 से डिनोट करते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, एम्प्टी और वॉइड रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो एम्प्टी रिलेशन को हम लोग ये 2 तरीक़ों से ये करते हैं। ओके, तो इसे सोचिए आप किस तरह से, तो थिंक एज नो वन इज़ कनेक्टेड टू एनी वन। ओके, लाइक क्या हो गया, स्ट्रेंजर्स। ठीक है, किसी आप मेले में गए हैं किसी दूर शहर में, ठीक है, और वहाँ पे सभी के सभी स्ट्रेंजर्स हैं आपके, तो कोई भी आपसे कनेक्टेड नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।